हमारे तमाम नौजवान साथी बुजुर्गवार और मेरा अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर हमारी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और संचालन बहुत ही खूबसूरती के साथ कर रहे हैं हमारे भाई कारी सलीम साहब, और वार्ड नंबर 47 से जो यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर रफत खान साहब, और जिला सचिव कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अमजद भाई, और यहाँ सामने बैठा छोटा भाई रईस मलिक। और इस कार्यक्रम को रखा जो एक छोटे से लड़के ने एक जज्बा दिखाने का काम किया। कौम का जज्बा जब जब उभरता है एक चिंगारी से बढ़ता है, और वो चिंगारी यहाँ इस गांव में जलाने का काम हमारे छोटे से नेता फहीमुद्दीन ने जो की है उसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन धन्यवाद करती है, और भाई को बुलाती है फहीमुद्दीन को जिला सहारनपुर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से इस फहीमुद्दीन का इस्तकबाल करती है माला डाल करके। दिखाने का काम इस छोटे से नन्हे से सिपाही ने किया, जो एक सिपाही ऐसा जो कौम के लिए उठ करके इसने साथियों एक मीटिंग रखी। इसकी हौसले की बात समझता हूं मैं अपने इस युवा नेता की जिसने काम किया, क्योंकि ये जज्बा अगर तमाम मुसलमानों के अंदर आ जाए तो इंशाअल्लाह रहमान पार्टी में एक मजबूती आ जाएगी, पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो मेरे साथियों, आज इस भाई ने इस कार्यक्रम को रख करके यहाँ लोगों को जगाने की बात की, लोगों के बीच में इस गांव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पैगाम को देने का काम किया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यही जज्बा हर कौम के एक मुसलमान में अगर आ जाए तो आज जिस तरीके से उधर मुस्लिम कौम का हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें अपने वजूद को समझने की जरूरत है। हमारे लोग आज तक तमाम पार्टियों के पीछे लगते आ रहे हैं और उनकी दरी बिछाते आ रहे हैं, अपना वजूद नहीं समझ पा रहे। आज हमें एक ऐसा नेता हमें मिले हैं जिसको लेकर के हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर के भी मुल्कों में जिसकी चर्चा हो रही, और आप ही के बीच का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसका नाम है मेरे साथियों, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज डंके की चोट पे पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम कर रहा है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे नबी के जूते के निशान को सिर पे रखकर दहाड़ने का काम कर रहा, वो असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे 3 तलाक बुर्का और सीएनआरसी के बिल को लेकर के जो काला कानून मुसलमानों के खिलाफ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पास कर रही थी, उसको लेकर फाड़ने का काम अगर कहीं कहीं किसी ने किया वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। तो आप लोगों को समझना चाहिए मेरी कौम के लोगों कि ऐसे नेता के पीछे लगो जो आपकी आवाज बेखौफ होकर के मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर उठाता हो, उस नेता का साथ आपको देना चाहिए। मेरे साथी आपसे मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी मुसलमान के साथ उत्पीड़न हो उसकी आवाज को उठाए वैसी, कहीं भी मुसलमान के साथ अत्याचार हो उसकी आवाज उठाए वैसी। और वोट लेने के लिए तमाम पार्टियों के नेता अरे मुसलमानों के साथ अक्ल भी नहीं है तो क्या है, आप लोगों को समझना होगा। मेरे साथियों, अपना आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की सरकार आई, हम लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। वो लोग इकट्ठा होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई लोगों ने, और हम लोग दूसरों के पीछे लग गए। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मुसलमानों ने साथ दिया, उनका समाज यादव इकट्ठा हुआ, उसके बाद मुसलमानों ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई। तो आप लोग क्या दूसरों की ही ताकत देते रहोगे? अपने बारे में इन छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हम लोगों को सोचना है। ये सोचना है कि एक ऐसा नेता जो बहुत ही पढ़ा लिखा, जिस तरीके से दलितों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होया करते थे, इसी तरीके से आज अल्लाह ने एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान ऐसे नेता हम लोगों के बीच में दिए हैं जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बैरिस्टर हैं और तमाम लोग समझते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर वो बात है
तो 1 मीटर के अंदर होनी चाहिए। आपने देखा होगा मेरे साथियों कि आज टीवी चैनल हो, ये कोई भी सोशल मीडिया हो, तमाम लोग किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का करम है, बहुत सूझबूझ वाले समझदार हैं, हमारे कौम की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आज आपने देखा ये सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र के अंदर जो चल रही है, ये टोटल मुस्लिम विरोधी सरकार है। इसका अगर कहीं कोई मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो आपके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। मेरे साथी, आज आपने देखा होगा, टीवी खोल के देखो किस तरीके से किसान परेशान है। किसानों की साथ एक काला कानून ला करके उनको लाके सड़क में खड़ा कर दिया। आज किसान सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल करके लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। ये ऐसी सरकार है जो किसानों की नहीं हो सकती, गरीब की नहीं हो सकती। वो सरकार में समझता हूँ जब जब किसान सड़क पे आया है तब तक उस सरकार का ओढ़ आया है। तो आपने देखा होगा किसान भी सड़क पर है। और तमाम नौजवानों साथियों से कहूंगा, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने झंडे को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने उस नेता को पहचानो जो आपकी कौम की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहा हो, आपको एक करना चाह रहा हो। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों और साथियों कि बिहार के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसमें आपने देखा कि 5 सीटों में अल्लाह ने आपकी दुआओं से इज्जत देने का काम किया, जिसमें हमारे 5 विधायक निकल के आए। क्या समझते हो कि खाली मुसलमानों ने वोट दिया? अरे उन्हें हिंदू समाज का भी वोट मिला। कुछ हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश किस तरह अमन रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे। ऐसे हिंदू भाई भी हैं जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हुए उनके विधायकों को जिताने का काम किया, उनके प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ सैकड़ों हिंदू भाइयों को भी जिन्होंने एकता का पैगाम देने का काम किया। तो साथियों, आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर भी जहां ममता बनर्जी, वहां भी हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हैदराबाद के अंदर भी मेयर का चुनाव जो चल रहा है, आपने उसमें देखा कुछ लोग कहते हैं, मुस्तफीद भाई तमाम साथी भी हमारे आ गए, उनका भी यहाँ प्रोग्राम में पहुंचने पे शुक्रिया और धन्यवाद। साथियों, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे हैदराबाद के अंदर चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के अंदर सीधी सीधी टक्कर अगर कहीं कोई किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी से है। कुछ लोग कहते हैं कि MIM पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी, वो इसमें कुछ मुखालिफ लोग हैं